हेलो एवरीवन, आइए जानते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। फर्टिलाइजेशन या निषेचन वह क्रिया जिसमें कोई मेल गैमेट अपना सारा जेनेटिक मटेरियल किसी फीमेल गैमेटिक सेल के न्यूक्लियस में इंसर्ट कर देता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। हिंदी में इसे निषेचन कहा जाता है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। फर्टिलाइजेशन वह क्रिया है जिसमें कोई नर जनन कोशिका अपना सारा का सारा आनुवंशिक पदार्थ किसी मादा जननिक कोशिका के न्यूक्लियस या केंद्रक में प्रविष्ट करा दिया करता है। इसे हम निषेचन कहते हैं। निषेचन के दो प्रकार हैं। पहला है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन या बाह्य निषेचन, और दूसरा प्रकार है इंटरनल फर्टिलाइजेशन या आंतरिक निषेचन। दोनों अलग अलग प्रोसेसेस हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन दोनों फर्टिलाइजेशन के प्रकार हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है? जब किसी जीव शरीर के बाहर फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है तो उसे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का नाम देते हैं। तो परिभाषा के हिसाब से हम इसको जानेंगे। जब किसी जीव शरीर के बाहर उनके जननिक कोशिकाओं का समेकन होता है तो इस क्रिया को हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन जीव शरीर के भीतर होने वाली क्रिया है। परिभाषा के हिसाब से इसको जानेंगे। इंटरनल फर्टिलाइजेशन वह क्रिया है जिसमें जीवों के जननिक कोशिका का समेकन जीव शरीर के भीतर होता है। इन फीमेल्स ये मादाओं में होने वाली क्रिया है। नरों में रेयरली कभी नरों में ये क्रिया पाई जाती है, यानी कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया नरों में न के बराबर है 0.000 समथिंग, इस तरीके से है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जीव शरीर के बाहर होने वाले समेकन की क्रिया है, जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन जीव शरीर के भीतर होने वाली क्रिया है। मोस्टली मादाओं में या फीमेल्स में होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जब इनके गैमेटिक सेल्स को रिलीज किया जाता है तो इनके गैमेटिक सेल्स को चाहिए होता है एक लिक्विड मीडियम। लिक्विड मीडियम क्यों चाहिए होता है? क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो कोशिकाएं भाग लेने वाली हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, और अगर सीधे हवा में छोड़ दिया जाए या जमीन पर अगर टेरेस्ट्रियल के रूप में अगर उन्हें छोड़ दिया जाए तो वो सूख करके खत्म हो सकते हैं। इसलिए सूखने न पाए, इसलिए इस क्रिया में भाग लेने वाली कोशिकाओं को जलीय माध्यम में छोड़ दिया जाता है। जलीय माध्यम में छोड़ देने पर कोशिकाएं सूखेंगी नहीं और कुछ ही समय में लगभग सभी कोशिकाएं एक दूसरे को फर्टिलाइजेट कर दिया करती हैं। एक दूसरे का मतलब है मेल सेल्स फीमेल सेल्स के भीतर अपना न्यूक्लियस इंसर्ट करवा देते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन को ध्यान में रखते हुए हम इसको पढ़ रहे हैं। तो कोई मेल गैमेट जैसे स्पर्म किसी ओवम में इंसर्ट कर जाए, जब कोई मेल गैमेट किसी फीमेल गैमेट में इंसर्ट करके अपना सारा का सारा जेनेटिक मटेरियल इस फीमेल गैमेट के न्यूक्लियस में इंसर्ट कर देता है तो उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब ये दो तरीके से है, या तो एनिमल बॉडी के बाहर हो
तो ये पहला प्रकार हो गया। या तो एनिमल बॉडी के भीतर हो तो ये दूसरा प्रकार हो गया। थैंक यू।